दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों ये है सलमान खान, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, आप सभी जानते हैं। अभी 2 दिन पहले इनके घर के ऊपर 2 अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग करी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। तमाम टीवी चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर, तमाम सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनल, सब पर सलमान खान की खबर की हवा फैल गई। दोस्तों बीबीसी तक, इतने बड़े न्यूज़ चैनल ने, उस तक ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया कि सलमान खान के घर के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी सलमान खान से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, और हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक आधा व्हाट्सअप तो जरूर किया ही होगा उनको। दोस्तों एक ये छोटी सी खबर जिसमें सिर्फ सलमान खान के घर के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, इस खबर को पूरे दुनिया के अंदर दिखाया गया, परंतु लद्दाख के अंदर जो चल रहा है उसकी खबर ना तो हमारे हिंदुस्तान में दिखाई जा रही है और दुनिया की तो हम बात ही क्या करें। दोस्तों ये है सोनम वांगचुक। आप सभी जानते हैं लद्दाख को लेकर, लद्दाख के 6 शेड्यूल को लेकर सोनम वांगचुक जी ने लगभग 21 दिन का अनशन किया था, जिसके बाद लद्दाख के तमाम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और आज लगभग 42 दिन हो गए इनके अनशन को चलते हुए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा एक ऐसा आंदोलन है जहाँ पे 42 दिन तक लोग अनशन पर बैठे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है कि हमारे देश के लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए 42 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। दोस्तों सोनम वांगचुक जी ने आज एक वीडियो जारी करी जिसमें उन्होंने बताया कि आज वो लोग आज 17 मार्च को पश्मीना मार्च एक करने वाले थे, जिसको लेकर वहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने अब किस तरीके से इनको डराना धमकाना शुरू कर दिया है, वो सच में एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों सोनम वांगचुक ने बताया कि किस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने इनको छोड़कर वहाँ के जो आम लोग हैं, जैसे होटल के मालिक हैं, उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ की सबसे ज़्यादा रिवेन्यू, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जो जनरेट किया जाता है या सबसे ज़्यादा जो कमाई का जरिया है वो वहाँ का टूरिज्म है। तो इस बार प्रशासन ने क्या करा, इनके टूरिज्म की नब्ज को ही पकड़ लिया। उन्होंने होटल के मालिकों को जाके डराना धमकाना शुरू किया कि अगर इस तरीके के पश्मीना मार्च यहाँ पे लगातार होते रहेंगे या इस तरह की घटनाएं होंगी या यहाँ पे कोई आंदोलन होगा और अगर आप लोग उसमें इन लोगों को सपोर्ट करते हैं तो ये लोग यहाँ का टूरिज्म बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, होटलों को बंद कर देंगे और धारा 143 भी लगा देंगे, जो कि अपना आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह की घटना होगी तो क्या होगा, वहाँ कोई टूरिस्ट जाएगा नहीं, और टूरिस्ट नहीं जाएगा तो वहाँ के होटल और तमाम लोग खाली बैठेंगे और उनकी आमदनी का जो जरिया है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रशासन अब उनके ऊपर अंकुश लगाने पे लगा हुआ है कि किस तरीके से जो सोनम वांगचुक जी हैं इनके आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म किया जा सके। दोस्तों एक अंग्रेजी का एक बड़ा ही मशहूर एक शब्द है डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। दोस्तों ये तानाशाही का जो मतलब है ना, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर होता है। आज सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के तमाम लोग आज इन चीज़ों को झेल रहे हैं। एक तानाशाही उनके ऊपर हो रही है। तानाशाही मतलब क्या है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है और सरकार अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से वहाँ व्यवस्था बनाने पर लगी हुई है। इन्होंने बाकायदा इनको मना कर दिया कि पश्मीना मार्च नहीं करोगे। सोनम वांगचुक पश्मीना मार्च के थ्रू ये सब दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से चाइना ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कराए, हमारी कितनी ज़मीन वो लोग ले गए। और सोनम वांगचुक ने एक सीधा भारत सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अगर बॉर्डर पर सारी व्यवस्था सही है, सब कुछ सही है, चीन ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हमेशा दावा करती है कि चीन ने हमारी 1 इंच ज़मीन भी नहीं ली है। अगर ये बात सच्चाई है तो हमारे देश की सरकार को तमाम मीडिया को अपनी गाड़ियों में बिठाकर बॉर्डर पे ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि देखिए हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन भी नहीं गई है। परंतु हो क्या रहा है, हो इसका उल्टा रहा है कि अब ये लोग बॉर्डर पे आम आदमी को किसी को भी जाने की मनाही है। मतलब बॉर्डर पे तो आप जा ही नहीं सकते और वहाँ पे भी कुछ एक पर्टिकुलर एक एरिया है जहां आप जा सकते हैं, परंतु बॉर्डर पर नहीं जा सकते। बॉर्डर की स्थिति क्या आप देख नहीं सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सरकार के जो दावे हैं वो फेल हो रहे हैं, वो विफल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार बहुत कुछ छुपाने का काम कर रही है। मतलब कुल मिला के ये है कि एक जबरदस्त तरीके से एक तानाशाही चल रही है। हिंदुस्तान का तो पता नहीं, परंतु लद्दाख के अंदर अब खुल के तानाशाही शुरू हो गई है। दोस्तों और क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक ने, आप भी देखिए इस वायरल वीडियो को। और हम हमेशा शुरू से लेकर आज तक, जब से सोनम वांगचुक जी का ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक, यहाँ तक कि हमारे साथ सोनम वांगचुक जी भी हमेशा आम जन से ये
रिक्वेस्ट करते आए हैं या अपील करते आए हैं कि आप लोग हमारा साथ दें। अगर आप लोग नहीं देंगे तो हिंदुस्तान में तानाशाही धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी और हम भी आपसे हमेशा ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगती हैं और आप अगर लद्दाख के मुद्दों को समझते हैं और आप लोगों को लगता है कि सोनम वांगचुक जी और उनके लोग, लद्दाख के लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये सही है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी और शेयर करनी पड़ेगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक जन समर्थन सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के साथ खड़ा हो सके। अदरवाइज़ यही होगा कि हम लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारी परेशानी नहीं है, लद्दाख की परेशानी, तो कल को हमारी परेशानी जब होगी ना तो लद्दाख के लोग भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। तो दोस्तों, आज वो समय जब हम सबको मिलके एक साथ खड़े होने का ज़रूरत है। अदरवाइज होगा ये कि जो तानाशाही है, जो डिक्टेटरशिप जो एक शब्द है, ये शब्द कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ना जुड़ जाए। एक सलमान खान जिसके ऊपर गोलियां चल गई हैं वो हमारे देश की सरकार के लिए ज़रूरी है, परंतु जहाँ लाखों लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी मांगों को लेके, एक साधारण मांगों को लेके, उसके बावजूद भी हमारी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। खैर दोस्तों, आप भी देखिए वायरल वीडियो और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके। नमस्ते और सलाम। ये आज अनशन का 42वां दिन है और आज से जो युवा कर रहे थे अनशन 10 दिन का वो ख़त्म हुआ और अभी भिक्षुगण यानी कि जो लामा जी हैं, गुनपाओं के 16 मठों के गुनपास के भिक्षुगण यहाँ पर अब से 10 दिन के अनशन पे रहेंगे। और जैसा आपको मालूम है, सबका मांग ये है कि सरकार अपने वादों पर दोबारा देखे जो उन्होंने 2 चुनाव में किए थे, लद्दाख को संरक्षण देने का 6वें शेड्यूल में भारतीय संविधान के, और फिर लोकतंत्र जो कि जम्मू कश्मीर में बहाल हो रहा है, वैसे ही लद्दाख में भी स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए। इसी बात को लेकर पहले हमारे 21 दिन का अनशन हुआ था, उसके बाद फिर महिलाओं का 10 दिन, फिर युवाओं का 10 दिन और अब भिक्षुओं का 10 दिन, यानी कि 42वां दिन है आज। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट देना चाहता था। जैसा आप लोगों को याद होगा कि कल 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन से हम यहाँ पश्मीना मार्च 2 शुरू करने वाले थे, मगर उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए। पिछले बार आपको याद होगा कि बहुत प्रशासन की तरफ से ओवर रिएक्शन हुए, लेह भर में सैनिकों से, पुलिस से भर दिया गया, दफ़ा 144, इंटरनेट कट वगैरह। इस बार भी लगभग ऐसा ही हुआ। एक तरफ यहाँ के जो ट्रैवल एजेंसीज़ और होटेलियर्स के एसोसिएशंस हैं, उनको प्रशासन ने बुलाकर ये कहा कि इस तरह के अगर मार्चेस चलते हैं तो हमें इस बार दफ़ा 144 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 महीने के लिए लगाना पड़ेगा, और हम इंटरनेट भी महीनों के लिए काटने जा रहे हैं और आपका टूरिज़्म बंद हो जाएगा। तो वो हमें ये बताने आए कि इस पे दोबारा सोचिएगा, लद्दाख का टूरिज़्म बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जो मार्च करने वाले थे वो बहुत ही स्केल डाउन था, क्योंकि पिछले बार हज़ारों लोग आने वाले थे। इससे सरकार ने बौखलाहट में बहुत ओवर रिएक्ट किया था। इस बार हमने लिखित में प्रशासन से परमिशन, अनुमति मांगी थी कि सिर्फ 10-12 लोग पैदल जाएंगे, वो भी पहले जो स्यांगचूथांग है जहाँ पर उद्योगों और बड़े परियोजनाओं, भारतीय परियोजनाओं के कारण चरवाहों के चरागे चले गए हैं, वो दर्शाने के लिए पैदल मार्च जाएंगे और फिर कुछ हिस्सा गाड़ी में करेंगे। तो हमें ये बताया गया कि आपको गाड़ी से वो भी 1 दिन जाने का परमिशन दिया जा सकता है, वो भी वहाँ जहाँ भारतीय कॉरपोरेशन से चरागे गए हैं, न कि चीन के सीमा की तरफ। वहाँ जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये 1 दिन में, जो कि नामुमकिन के बराबर है, 1 दिन में क्या जाएंगे और क्या पूछेंगे लोगों से। तो दूसरी तरफ सीमा की तरफ तो बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर फिर भी हम पैदल जाते हैं तो फिर ये दफ़ा 144 वगैरह 2 महीने के लिए लगाए जाएंगे। और इससे यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन, भ्रम फैल रहा है कि हमारे वजह से यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ के लोगों का आजीविका खराब ना हो जाए। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को हानि पहुंचे इससे, या भारत को हानि पहुंचे। तो इन सब को देखते हुए हमने फिर एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपेक्स बॉडी
की तरफ से हुआ और उसमें ये कहा गया मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा मकसद ये था कि यहाँ सीमा पर क्या हुआ है वो सच्चाई लोगों तक पहुँचाएं। और ये जो ओवर रिएक्शन फिर से हुआ है, 2 महीने के लिए हम टूरिज़्म बंद कर देंगे, इंटरनेट काट देंगे, दफ़ा 144, इसमें हमें अपना जवाब मिल गया कि सीमा पर क्या हो रहा है। वरना किसी भी और देश में अगर सीमा पर कोई विवाद हो जो कि अफवाह हैं ये कहना चाहती हो प्रशासन, तो वो अपने खर्चे से हम लोगों को, बल्कि जर्नलिस्ट को भी गाड़ियों से ले जाते और कहते कि दिखाइए दुनिया को, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये आज़ाद है, ज़मीन वहीं है, 1 इंच भी नहीं गया है, आप देख सकते हैं, फ़ोटो लीजिए, वीडियो लीजिए। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ हमें जाने पर बहुत सारे रोक लगाए जा रहे हैं और यहाँ के लाइवलीहुड को डराया जा रहा है कि आपके यहाँ टूरिज़्म 2 महीने बंद कर दिए जाएंगे। तो इससे हमारा जवाब बैठे बैठे मिल जाता है कि प्रशासन के पास छुपाने को कितना है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं ज़मीन पर, सीमा पर क्या हुआ है, उसे कवर्ड अप रखना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ के होटेलियर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ हम लोगों पर रोक लगा रहे हैं कि हम पैदल तक नहीं जा सकते हैं, 12 लोग। तो ये तो लगभग अलोकतांत्रिक लगता है और इससे पता चलता है कि लद्दाख में लोगों को प्रशासन कैसे प्रशासित कर रही है। यानी कि लद्दाख में जब तक लद्दाख के लोगों का अपना एक असेंबली ना हो, लोकतंत्र ना हो, तो ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में ब्यूरोक्रेट्स रूल कैसा होता है इसका भी हमें एक टेस्ट मिल जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पर एपेक्स बॉडी के नेताओं ने ये निर्णय किया कि हमारा जवाब उनके ओवर रिएक्शन से मिल गया, तो हम इस पश्मीना मार्च को स्थगित करते हैं फिर से, और जब हुकूमत को लगे कि उनके हित में है कि ये जो भी ज़मीन पर हकीकत है वो दिखाएं, तब हम जाएंगे। तो साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि लद्दाख में टूरिज़्म पर इस आंदोलन का कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि आप लोगों को स्वागत करते हैं लद्दाख के खूबसूरत वसंत ऋतु में। आप आइए, घूमिए, और हमने तो फैसला इसी हिसाब से किया है कि टूरिज़्म पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत से लोगों के व्यवसाय, उनके आजीविका से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि लद्दाख फूले फले और आप लोग भी यहाँ पर आके बहुत ही खुशी से घूमें खुले, और आप सबका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद और जय हिंद करते हुए मैं आप सभी को रामनवमी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिले और अभी यहाँ पर कुछ पर्यटक टूरिस्ट आए हैं मेरे भाई राजस्थान से। अलवर से। तो आप लोगों को क्या लद्दाख में कुछ हालत खराब है, ऐसा कुछ मिला या दिखा या क्या? नहीं सर, अभी हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। इवन टूरिज्म के हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके इतनी खुशी मिली कि नेचर इतना, मतलब गॉड ने इतनी अच्छी चीज़ों से ब्लेस किया है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना हमें कोऑपरेट किया। हमने फर्स्ट टाइम भी आके जब पूछा किसी चीज़ की हेल्प की, तो उन्होंने बिना किसी चीज़ों के हमें बहुत हेल्प। देखा जाए तो 4 दिन से हम यहाँ पे हैं और ये जन्नत है। मतलब केवल सुना था, आज सर इतनी उम्र के अंदर मतलब पहली बार मौका मिला यहाँ आने का। और सबसे बड़ी खास बात सर, ट्रिप बन गई। अब हम आपसे मिल गए ना, तो हमारा ये वाला ट्रिप तो मतलब जी गॉड ब्लेस। तो लद्दाख में कोई हालत खराब नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत सेफ है। बिल्कुल।